आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में चैप्टर 5 10 नेचुरल लॉ ऑफ सक्सेस, सफलता के 10 स्वाभाविक नियम। स्वाभाविक नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रकृति और जीवन की मूलभूत परंपरा व जीवन है, वे वस्तुओं का वर्णन इस प्रकार करते हैं जैसी वे हैं, ना कि जैसा हम सोचते हैं कि वे हैं या जैसा हम चाहते हैं कि वे हों, चाहे हम उनसे सहमत हों या ना हों। ये नियम हमारे जीवन को अतुत्व तक, अंतरात्मा तक शासित करते हैं और हमारी चेतना या इच्छाओं के निरपेक्ष कार्य करते हैं। उसी के अनुसार हम अपने जीवन पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो पाते हैं, अपने संबंध अधिक अच्छे बनाते हैं, अपने व्यक्तिगत उत्पादन बढ़ाते हैं व अपने अंदर शांति का अनुभव करते हैं। नियम पहला, अपने समय पर नियंत्रण रख। आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हो। पहला नियम है कि समय पे आपको नियंत्रण रखना है। जीवन को नियंत्रण करने में से तात्पर्य अपने समय को नियंत्रित करना है और अपने समय को नियंत्रित करने से तात्पर्य अपने जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करना है। आपको समय प्रबंधन के बारे में सोचना बंद करने की जरूरत है और घटनाओं पर नियंत्रण करने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अक्सर हम सोचते हैं कि समय प्रबंधन का अर्थ हमारी घड़ियों से है। घड़ी केवल वह बताती है कि सूरज को आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना समय लगता है। यह वह घटना है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। वास्तविकता यह है कि किन घटनाओं पर हमें अंकुश रख सकते हैं। अपने जीवन की घटनाओं पर नियंत्रण की दृष्टि रखकर ही उसकी भिन्नताएं बनती हैं। हम उन घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। नियम 2, तुम्हारे शासन करने के मूल्य व्यक्तिगत सफलता एवं पूर्णता की नींव है। हम में से हर एक अद्भुत अनोखे शासन मूल्यों के अनुसार ही जीवित रहता है। ये मूल्य आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे आपके दिए गए प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दर्शाते हैं। मेरे जीवन की सबसे उच्च प्राथमिकताएं क्या हैं और इन प्राथमिकताओं में से मेरे लिए किसका मूल्य सर्वाधिक है। हमारे शासन मूल्यों की सर्वाधिक प्राथमिकता होने के उपरांत भी प्राय इन आदर्शों व हमारी वर्तमान प्राथमिकताओं के मध्य एक खाई रहती है। हमारी कार्यशैली जो इन मूल्यों से संबंधित है कभी भी सटीक नहीं हो पाती, परंतु जैसे जैसे हमारा सुधार होता है, हम क्या करते हैं व हमारा मूल्य क्या है, यह एक साथ ही सामने आ जाता है। नियम 3, जब आपके दैनिक कार्यकलाप आपके शासन मूल्यों पर प्रकाश डालते हैं, आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। एक बार जब मूल्यों को पहचान लेते हैं, आपको कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। आपके मूल्यों को लंबे समय तक लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभिव्यक्ति लेनी चाहिए, जिससे उन्हें दैनिक कार्यों जो आपके पास लक्ष्य हेतु घूमते हैं अनुवाद किया जा सके। चूंकि आप अपना समय व ऊर्जा कार्य प्राप्ति हेतु एकत्रित करते हैं, जो कि आपके जीवन का सही अर्थ है, तो आप अधिक विकासशील होकर आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं, पूर्णता व एकता का अनुभव करते हैं।
नियम चौथा, किसी भी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको अपना आराम का क्षेत्र छोड़ना होगा। बाहरी एवं शारीरिक आराम के क्षेत्र सरलता से समझे जा सकते हैं, परंतु वे ऐसे आराम के विभाग हैं जो हमारे पास होते हैं। कभी कभी हमारा मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक विकास होता है। अपने शारीरिक आराम के क्षेत्र का त्याग अधिक कठिन हो सकता है। अपने आराम के विभागों को छोड़ने का प्रयास एवं वचन निभाने की आवश्यकता है। हमको ये वचन देना चाहिए कि हम अपने आराम को त्याग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु परिश्रम करेंगे। नियम 5, लोगों को प्रभावित करने वाली योजनाएं जो सामाजिक हों, समय के साथ केंद्रित होती हों, किसी कार्यशैली पर थोड़ा समय देकर पूरे दिन के लिए आराम मिल सकता है। एक दैनिक योजना का सख्त समय के स्तर के अनुसार कार्य कर सकता है। इसका मूल्य कम है, दिन में केवल 10 या 15 मिनट, परंतु पूरे दिन आप ढेर सारे लाभ पा सकते हैं जो कि साफ साफ वर्णित किए गए हैं। समय के साथ आवश्यक कार्यों पर केंद्रित होना, आपकी परियोजना के बीच कम समय लगाना एवं दिन के अंत तक बड़े तन मन से जुट जाना, ये 5वें नियम के अंतर्गत आता है कि आपको अपने कार्य को पूरी लगनता के साथ करना चाहिए। नियम 6वां, आप क्या विश्वास करते हैं कि इसकी छवि आपके व्यवहार पर दिखाई देती है? हम सब इस बात का उदाहरण है कि जब भी हमने सोचा या भरोसा रखा कि कुछ तो सत्य होगा ही, परंतु वास्तव में हम इस विश्वास में कुछ नहीं कर सकते थे। अक्सर होता यह है कि अपने काम में हमारा दूसरा विश्वास रहता है कि काम पर अत्यधिक भरोसा जो चेतन अवस्था में देखते हैं वही सच है। यदि हमारे अंदर की जड़ों में समाये हुए विश्वास जो गलत हों उन्हें हम हटा देते हैं तो हमारा व्यवहार सही क्रम एवं पंक्ति में एक सही विश्वास के साथ आना आरंभ हो जाएगा। साधारणतः हमारा व्यवहार वही दर्शाता है जो कि हम विश्वास करते हैं, और यदि चेतन अवस्था में दिखाए गए विश्वास को नहीं दर्शाता है तो हमें सतर्कता पूर्वक अपने विरोधाभास वाले विचारों पर, विश्वासों पर दृष्टि रखनी चाहिए। अर्थात हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारी कार्यशैली में दिखाई दे रहा है या नहीं। नियम 7, जब आपके विश्वास को सत्य होते देखते हैं तब आप संतुष्ट होते हैं। आप कैसे बता सकते हैं कि एक विश्वास, एक हाव भाव अथवा विचार उचित है? यदि परिणाम में आपका विश्वास एक अथवा अधिक दैनिक आवश्यकताओं से मिलता है, शायद आपका विश्वास सही हो। इसके विपरीत यदि परिणाम आपकी जरूरतों के अनुसार नहीं मिलता है तो आप इस विश्वास के प्रश्न को गलत बताने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। यदि हम स्वयं को अथवा दूसरों पर आक्रमण किए बिना अपने गलत विश्वास से अपने विनाशकारी व्यवहार पर आक्रमण करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय संबंधों एवं विकसित सभ्यताओं जिनका हम सम्मान करते हैं उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। अर्थात हमारे अंदर जो अविश्वास की भावना है उसे हमें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर अविश्वास की भावना होगी तो हमारे कार्यों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नियम 8, नकारात्मक व्यवहार बदलते हुए गलत भरोसे विश्वास पर जीत जाते हैं। गलत विश्वास नकारात्मक चीजें स्वयं को हटाने का व्यवहार बनाते हैं एवं बिना जांचे परखे नकारात्मक व्यवहार आपके प्रयासों को हटाकर आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। कोई भी नकारात्मक वस्तु जीवन के प्रतिरोधात्मक पथ का संकेत बताती है। अक्सर नकारात्मक व्यवहार जरूरतों को मिटाने के लिए गलत अथवा अपर्याप्त विश्वास का कारण बताती हैं, क्योंकि विश्वास को वास्तविकता की जड़ों तक नहीं पाया जाता है। वे आवश्यकता अनुसार व्यवहार व परिणाम द्वारा संतुष्ट नहीं हो पाते। जैसे ही हम जरूरत की
पूर्ति होती है, अपर्याप्त व्यवहार दिखाते हैं, हम नीचे चले जाते हैं व चक्रघिन्नी के जाल में पड़ जाते हैं। अर्थात हम अगर अविश्वास के जाल में पड़ जाएंगे तो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, हम नीचे की तरफ अपनी प्रोग्रेस को ले जाएंगे। नियम 9, आपके स्वयं के द्वारा बनाए गए कार्य स्वतः ही आ जाएंगे। हम सब अपने बारे में अच्छा सोचना ही खोज चाहते हैं एवं अपने अनुभव को मान देते हैं, परंतु यदि यह विश्वास करें कि स्वयं के कार्य दूसरों द्वारा मर्यादित करने पर है तो हम अपने गहरे मूल्यों के विपरीत आचरण करने लगते हैं। ये हमारे रहने के तरीकों पर बड़ा प्रभाव डालता है और अत्यंत भार भी केवल जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं, अपने आंतरिक तुष्टि एक परिपूर्णता को पाते हैं। नियम 10वां, आखिरी नियम, ज्यादा दो और तुम्हें भी ज्यादा मिलेगा। जब हम किसी बात को अति पर आ जाते हैं, संपत्ति, प्रतिभा, ज्ञान, योग्यता, अनुभव हमारे पास बहुत अधिक हो जाते हैं कि उस अति को दूसरों के साथ बांटकर जो भिन्नता फैली है उसे हमें समाप्त करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार हम बांटे दुनिया को अधिकतर समस्याएं सुलझ जाएं। जब हमें अपने अतिरिक्त क्षमताओं को दूसरों के साथ बांटने का रास्ता मिल जाता है, विशेषकर यदि वे कठिन परिश्रम, ईमानदारी, सृजनात्मक प्रतिभा अथवा यहाँ तक कि मित्रता दिखाएं कि उन्हें भी इसका 1% मिलना चाहिए, तब वह अति तीव्रता से बढ़ती जाती है जो हमें अपने लिए संजो कर रखते हैं। ये है, इसमें 10वें नियम में ये बताया गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, तभी प्रकृति हमें ज़्यादा से ज़्यादा लौटाएगी। यहाँ 10 काम के नियम हैं। मैं अपने अनुभव के बल पर इन्हें जानता हूँ और हजारों दूसरों के भी जो अपने आप को इस परीक्षा के लिए रखते हैं। हराइन डब्ल्यू स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किए गए ये 10 नियम हैं। इस 10 नियमों में ये बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। अगर हम इन 10 नियमों का अनुसरण करें, इनको फॉलो करें, तो जीवन में चरणबद्ध तरीके से हम लोग तरक्की करते चले जाएंगे। किस तरह अपन को किसी को ज़्यादा देना है तभी अपन को ज़्यादा मिलेगा। किस तरह अपने विश्वास के अंदर अविश्वास नहीं आना चाहिए। किस प्रकार हम दूसरों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है हमें वो करना चाहिए। अर्थात हमें सफलता पाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए इन 10 प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। चैप्टर फिनिश। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।